वीडियो लेक्चर 6 में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, वो है मेथड्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। जो मेथड्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल के बारे में जो हम लोग बताएंगे, तो आज ये हम लोग जानकारी देंगे मेथड्स ऑफ गुडविल हम लोग का क्या है। मेथड्स ऑफ गुडविल में काम हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको जानकारी साझा किया हुआ था इस विषय पे, मेथड्स ऑफ गुडविल पे। तो हाँ, और एक ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेथड्स ऑफ गुडविल बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसको आप लोग करें एमबीए सीए फाउंडेशन, जिसमें भी आप जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको समस्याएं ना होगे, क्योंकि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको ए टू जेड समझ में आएगा, पॉइंट बाय पॉइंट हम बता रहे हैं, तो आपको इसमें कोई समस्याएं नहीं होगा। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण आप लोग का दोनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो मैं वेट करता हूं कि हम लोग ने उस चीज को, सिस्टम को सही कर दिया है। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो लेक्चर जाएगा, आप लोग रेगुलर वीडियो लेक्चर देखें। ये चैप्टर को हम अत्यंत करीबी तक पहुंच चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप ए टू जेड इस पे पॉइंट पे बने हुए रहिए। और जिन किन्हीं बच्चों को ये चैप्टर से संबंधित या पिछले वीडियो लेक्चर से संबंधित जो मैंने पढ़ाया है, पीडीएफ के संबंधित जो कोई भी पर्सन को संबंधित प्रॉब्लम होता है, जो यूट्यूब पे जाकर कमेंट करें, अन्यथा नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए क्या है, 8862837261। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। तो इस पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, जो भी क्वेश्चन या कॉलिंग करेंगे तो आप लोगों को मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स दूंगा और जवाब दूंगा। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं। मेथड्स ऑफ गुडविल, जनरली 3 मेथड्स पे हम लोग ने बात किया था। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट छूट किया था, जो मैंने प्रॉफिट यहाँ पूरा किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मैं तीनों का हिंदी बता देता हूँ, जरा गौर से ध्यान देंगे। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है औसत लाभ विधि, अब सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है अधिक लाभ विधि, अब कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? पूंजीकरण विधि, जिसमें पूंजी का गणना किया गया हो। अब इस तीनों मेथड को हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने चर्चा किया हुआ था, इसका थ्योरी भी मैंने आपको दिया हुआ था, इसका पॉइंट भी मैंने बताया हुआ था, कितने पॉइंट इसमें हैं, कितने प्रकार के क्या इसमें टाइप्स होना चाहिए, तो वो मैं देखता हूँ। एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जिसको सरल विधि कहते हैं, ये हम लोग ने जानकारी दे दिया था पिछले वीडियो लेक्चर, आप लोग देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ए टू जेड मैंने बताया था। इस पर मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था, आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। आज सेकंड पॉइंट हम लोग का है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भारित औसत लाभ विधि। भारित का मतलब होता है भार, वजन, जिस वजन के बारे में, भार के बारे में किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा बात किया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहेंगे, जो हम लोग का इसका विषय है इस पे। तो चलिए इसका हम लोग कुछ डेफिनेशन रखें तो जानकारी दे देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इट इज ए मेथड अंडर व्हिच वेट इज असाइन्ड टू ईच ईयर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज मल्टीप्लाइड विथ द असाइन्ड वेट टू डिटरमाइन द वैल्यू। मतलब ये हो गया, जो हम लोग का भारित औसत भार का जो काम किया जाता है, वो किसी भी व्यापार के द्वारा जो होता है, किसी भी फर्म के द्वारा जो होता है, तो नॉर्मली बिजनेस मतलब सामान्य व्यापार का जो प्रॉफिट है, उसका जो क्या करते हैं हम लोग, ईयर से गुना हो जाता है, मतलब गुना कर देते हैं उसको। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुना करना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो साइनेट में रहता है, जिसका चिन्हित किया जाता है। साइनेट का मतलब चिन्हित, वेट ऑफ डिटरमाइन, जिसका वेट, वजन, भार के बारे में बताया गया हो। जैसे एग्जांपल में मैं आपको देना चाहता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल में ईयर के बारे में हम बताएंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि गुना कर देना है, कि क्या चीज से गुना करना है, ये भी तो होना चाहिए। तो सर ईयर से गुना करेंगे। किसी क्वेश्चन में 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो मेनली हम लोग यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, डॉट डॉट डॉट, मतलब कितना 10 ईयर भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि हम उतना ही तक 5 ईयर तक लेंगे। तो इस बात को आप लोग माइंड मेकअप कर दें। ईयर तक हम लोग ये आ चुके थे, वैल्यू जो निकाले थे। अब देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज वेट प्रॉफिट,
मतलब क्या, उसका वेट प्रॉफिट मुझे ज्ञात करना होता है। जो वेट प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज द वेट्स आर टोटली, जो हम लोग उसको क्या करते हैं, भार के वजन को क्या करते हैं, कुल जितना भी कुल भारित वजन होता है हमको किसी फॉर्म या कंपनी के द्वारा उसको टोटल करते हैं, टोटल बैलेंस, टोटल भारित औसत बराबर हम लोग लिखते हैं। अब देख लीजिए क्या कह रहे हैं, total of weight profit as divided by the total of weight to determine weight average profit। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, weighted of average profit निकालने के लिए हम लोग weight of total profit का काम करते हैं, weight of total profit, और उसके बाद देख लीजिए weight of total profit जो हम लोग का भारित वजन निकल रहा है, और उसके बाद total of weight, जो टोटल वेट कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने ईयर का बात किया गया उतना हम लोग रख देंगे, ये सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है, मोर वेट्स एंड असाइनेड टू द प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर एज इट इंडिकेट द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन फ्यूचर। इससे हमें ये जानकारी होता है, जो चिन्हित रहता है, जो चिन्हित रहने पे हम लोग का जो भारित वजन निकालते हैं उसको रिसेंट ईयर जो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो अमाउंट प्रॉफिट बच जाता है उसको इंडिकेट हम लोग क्या करते हैं, वो लाभ के अधिकृत होने पर फ्यूचर भविष्य के अनुमानित वजन के लाभ पे हम लोग पूरा करते हैं। ये हम लोग का फ्यूचर तक हम लोग ने अभी इसका डिफाइन किया है। ये अब जितना भी प्रॉफिट हम लोग का इंडिकेट होता है वो भारित औसत लाभ के तहत, तो फ्यूचर के तहत वो हम लोग का प्रॉफिट गेन के बारे में बताता है, प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। तो ये तो हम लोग जान गए। अब हम लोग को इसके तहत फार्मूला भी होगा। फार्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट बटा टोटल ऑफ वेट्स। मतलब क्या, देख लीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी भी बात किया था, वेट वजन के बारे में मुझे बताना है ना, उसका औसत क्या होना चाहिए, औसत लाभ। तो टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट जो कुल, टोटल का मतलब कुल, जो कुल हम लोग का वजन होगा जो प्रॉफिट का उसको रखेंगे, और टोटल ऑफ वेट जो कुल वेट होगा हम लोग का वजन होगा भारित उसको रखेंगे। बस ये हम लोग का फॉर्मूला था। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जो चलेंगे उससे पहले और भी इसमें एक चीज आप लोग को मैं बताना यहाँ पे भूल गया हूँ, वो है गुडविल। जो हम लोग को जनरली तो गुडविल हम लोग को जानकारी था ही, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को पूरा कर देना चाहता हूँ तो ताकि आप लोग को याद रहे। तो गुडविल एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आइए वेटेड गुडविल बराबर आप कर दीजिए, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं गुडविल बराबर, ये भी आप कर सकते हैं। तो दे दीजिए गुडविल बराबर क्या होगा, आप देख लीजिए आप लोग क्या निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना, वेटेड एवरेज, इसको भी मिटा दिया जाए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होगा, गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आप लोगों का फॉर्मूला था, जो एक फॉर्मूला इस पे मैंने गुडविल को रोका हुआ था, तो गुडविल मैंने आपको दे दिया। अब आप इसको मेंशन करें। चलिए हम आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे चलिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी वेटेज के बारे में हम लोग ने जानकारी लिया है थ्योरी से, फॉर्मूला से, उसमें हम लोग आज क्वेश्चन रखने वाले हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन इससे बनाएंगे और आप लोग को मैं HW में जो होमवर्क दूंगा आप लोग उसको बनाएंगे, और जो नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में या कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी हौसला बनी हुई रहेगी और मुझे भी काम करने में मजा आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या है मेरा, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहिए या वेटेड एवरेज मेथड कहिए। तो इसमें हम लोग का ये 9 नंबर क्वेश्चन होगा, ये है डॉक्टर एस के सिंह का, और ये आप TSR ब्लॉग में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 6 में भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी मिलेगा, तो जिसमें ये वेटेज के बारे में बताया गया है, तो आप लोग चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वेयर एज फ्लो। मतलब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हम लोग को वेटेड प्रॉफिट का 5 ईयर 5
ईयर का दिया हुआ है और मुझे ईयर भी शो कर दिया है और प्रॉफिट भी भैया शो कर दिया है। मजा आएगा इसमें। अब बोल रहा है क्या ये कैलकुलेट, देखिए नीचे में आते हैं हम लोग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ, मतलब कितना ईयर, 3 ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट का बेस जो दिया है वेट का वो कितना दिया है 1 2 3 4 5 और हम लोग को जो है गुडविल जो बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, जो गुडविल का हम लोग परचेज कर रहे हैं वो कितने 3 ईयर के, द एवरेज प्रॉफिट अब सभी का मुझे निकालना होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप बताएं कि मुझे क्या सब हमको रखना होगा, ईयर लिखना होगा। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ईयर इसका कॉलम हम लोग लेंगे, फिर प्रॉफिट इसका हम लोग कॉलम लेंगे। अब देख लीजिए आप लोग जो है आपको क्या क्या चीज कर लिए थे, ईयर का, प्रॉफिट का। अब उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये आता हम लोग का कि हम लोग इसको तो तैयार कर देते हैं, हम लोग तो इसको तैयार कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि हम लोग को यहाँ पे कैसे हम लोग को काम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट, यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट, ऐसे काम होगा। आप देख लीजिए मुझे ये जानकारी देना है ईयर का, 2010 11 कितना है 20,000 प्रॉफिट, कितना वेट कितना है, एक लेंगे, पहला का वेट 1 लेंगे तो 1 ले लीजिए, 20,000 ये हो गया। और 2011 12 24,000 सेकेंड का वेट 2 लेंगे, 2 कर दीजिएगा 48,000। ये क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं, ये गुना हो रहा है। गुना क्या हो गए तो प्रोडक्ट दोनों गुना हो जा रहा है। तो चलिए 2012 से 13 कितना है 30,000 30,000, इसको वेट लेंगे, अब 3 हमारे पास बचा 3 तो कितना हो जाएगा 90,000 90,000। अब 2013 से लेकर 14 अब कितना लेंगे 25,000 होगा बिल्कुल। अब इसका वेट कितना बचा होगा 4, तो मैं 4 ले लूंगा, 3 भी मैं ले लिया 4 भी। तो अब ले लीजिए कितना 1 लाख, 25,000 1 लाख, ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे और इस पे ही हम लोग का ये सारा काम बनेगा। अब चलिए तो लास्ट का 2014 से 15 कितना है 18,000 जी बिल्कुल, और कितना वेट 5 होगा लास्ट का एंड वेट 5 लेंगे कितना हो जाएगा 90,000। अब दोनों और हम लोग क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। अब हम लोग को वेट को भी जोड़ना है, अब हम लोग को प्रोडक्ट को भी जोड़ना है। तो प्रोडक्ट को हम लोग पहले जोड़ देते हैं, देख लेते कितना आ जाता है। तो 0 0 0 ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 4 और 2 1 3, 2 है ना ऊपर में और एक कैरी बच गया ना, तो 2 1 कितना हो गया भैया रे तो 3 हो गया। चलिए कर दीजिए। अब हम लोग को क्या इसको जोड़ना है वेट को, तो वेट को हम लोग ने जोड़ा 5 4 9 9 6 15 हो गया, तो जी बिल्कुल हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर हम लोग को कर देंगे यहाँ पे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट बराबर अब हम लोग को क्या देना होगा, फॉर्मूला आप लोगों को मैंने दिया था, टोटल प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है और वेट टोटल वेट दे देंगे। अब वेट देने के बावजूद हम लोग को क्या करेंगे इससे डिवाइड, मैंने बताया था थ्योरी में कि इसको जो आप डिवाइडेशन कीजिएगा तो डिवाइडेशन करने के बावजूद ये हम लोग पूरे कितना आ जाएगा, तो काट दीजिएगा ये 0 0 200 और ये हो जाएगा 2 3 6 2 23,200 ये हमारा आ चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे गुडविल, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गुडविल बराबर हम लोग को क्या निकला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप कहें जो आप लोग को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप लिख दें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर
ऑफ ईयर्स परचेज गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हम लोग का काम हुआ। जो वेटेज का बारे में बताया जा रहा है, वजन का, जो हम लोग वजन जो निकाले हैं, जो समझ गए तो जी बिल्कुल सर समझ गए। आप इसको भी वेटेज एवरेज प्रॉफिट भी आप कर सकते हैं, यदि आप एवरेज प्रॉफिट भी आप कर सकते हैं। वेटेज एवरेज प्रॉफिट ये हो गया। अब हम लोग का कितना निकला है, अब गुडविल बराबर हम लोग का रख लेते हैं। गुडविल बराबर अब कितना हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200 कितना 3 या ना जी 3 या परचेज देख लेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 3 या परचेज तो ये हो जाएगा 6 9 और 6। देखिए 3 2 जा 6 600 2 3 जा, आप देख लीजिए 2 3 जा 6, 2 से गुना कीजिए 3 से कीजिए आपको उतना ही आएगा 6। अब देखिए 3 3 जा 9, ये मेरा 9 हो गया और 2 3 जा 6, ये 69,600 ये हम लोग क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप लोग अब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, मैं HW में दूंगा। तो अब चलिए अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग का क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप जो हम लोग का क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग ने हिंदी में बोला था अधिलाभ विधि। अब देख लीजिए इसका मैं हिंदी जवाब लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। अधिलाभ विधि ये आपको याद रखना होगा। और इस सुपर प्रॉफिट मेथड पे ही हम लोग का जो है सारा मजा आएगा। पहले हम इसको थ्योरी को समझेंगे, थ्योरी के बाद इस पे कुछ ऐसे पॉइंट टॉपिक हैं जिसको मुझे समझना अति आवश्यक जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो सुपर प्रॉफिट मेथड पे जो क्वेश्चन बनाएंगे तो वो आप लोग जो देखेंगे तो काफी मजा आएगा, क्योंकि इस जो हम स्ट्रक्चर पॉइंट बता रहे हैं इस स्ट्रक्चर पॉइंट को पूरा करने के बाद आपको क्वेश्चन और आसानी हो जाएगा। अभी अभी हम आप लोगों को जो है जो वेट के बारे में जो क्वेश्चन जो दिए हैं उस क्वेश्चन को देखे होंगे आप, बहुत इजी तरीका से मैंने बताया। उसी प्रकार से ये है, क्या है आप देख रहे थे, सुपर प्रॉफिट स्मॉलरी अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आर डिफरेंट फ्रॉम 4 डिफरेंट इंटरप्राइजेज। When a small type of business earn profit at a certain percentage of the capital employed, it is called normal return. But a buyer खरीदार, अब सुनते जाइए, अधिलाभ विधि उस विधि के अंतर्गत और अपना काम करती है जो एक व्यापार से संबंधित, एक छोटे व्यापार से संबंधित जो भी काम को पूरा करता है, जो इंटरप्राइजेज के तहत वो अपने प्रॉफिट को डिफरेंट तरीकों से वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर को परसेंटेज के रूप में देगा। क्या करेगा, एम्प्लॉयर को परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को वो क्या करेगा, पुट करेगा, देगा। तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, सामान्य रिटर्न वापसी। सामान्य ये हम लोग का नॉर्मल सामान्य वापसी जो हो रहा है हम लोग का वो रिटर्न हो जाएगा सामान्य में। बट ए बायर खरीदार जो होता है, एडवांटेज लाई इन द एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। The excess of actual average profit over normal is known as super profit. अब देख लीजिए हम लोग का जो होता है खरीदार का, वो खरीदारी करता है किसी भी मॉल से, बुक शॉप से या कहीं से, किसी फॉर्म से वो जो करता है, तो उसका क्या होता है, एक्सेस मनी को वो लोग नॉर्मल रिटर्न करता, वो किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को। फिर वो जो एक्सेस मनी को वो लोग जो आप लोग को जो प्रॉफिट गेन की बात करता है तो वो कौन किसको, एक्चुअल को शो करेगा, जो एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत किसका काम करेगा, वो सुपर प्रॉफिट का काम करेगा। एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल मतलब कि अत्यधिक होने पर हम लोग का लाभ का क्या होता है, सामान्य लाभ के तहत उसको काम करना पड़ता है। जो सामान्य लाभ नॉर्मल
प्रॉफिट को शो करेगा, एवरेज प्रॉफिट ओवर, जो औसत का लाभ अधिक होने पर हम लोग को काम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत होगा। तो ये हम लोग का थ्योरी था। इसमें सारा A to Z मैंने पॉइंट आपको बताया है कि आप देखेंगे अर्न का मतलब होता है जो आप प्राप्त करते हैं, बिजनेस का मतलब होता है आप जो व्यापार करते हैं, व्यापार का मतलब बिजनेस, डिफरेंट मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न जिसको कहते हैं, प्रॉफिट जो लाभ की आशा रखता है, बायर जिसको खरीदार करते हैं। तो जो भी व्यवसाय के अंतर्गत जो भी खरीदार होता है वो एक्सेस मनी के आधार पर जो भी नॉर्मल रिटर्न की वो बात करता है, और जो भी नॉर्मल प्रॉफिट अगेन इन द एवरेज प्रॉफिट ओवर इन नॉर्मल प्रॉफिट एज नो सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट का काम हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखते हैं इसमें अगला पॉइंट हम लोग को क्या है। इसमें सुपर प्रॉफिट में दो पॉइंट हम लोग को जानना ये जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हम आप लोग को बता रहे हैं, जो इसमें दो पॉइंट क्या है हम लोग का। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस, it is calculated to determine the value of goodwill. Capital employed may be calculated by. अब ये तात्पर्य हुआ जो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड, आप देखिए जो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड का इन्वेस्टेड हो रहा था कैपिटल, उसको कैरी ऑन बिजनेस, वो व्यापार के थ्रू वो क्या करता है, सारे वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेटेड करता है, मतलब इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बावजूद उसके बावजूद हम लोग का क्या काम बताया गया, तो आगे देखिए स्टेप 1 ये हम लोग का है। इसमें और भी हम बताएंगे, पहले इसको देखिए। लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड का मतलब ये हो गया जो दायित्व भाग के बारे में बताया गया है। जो दायित्व, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, जो आपके ऊपर कर्ज है, लायबिलिटी है, चाहे बैंक से लिए हैं या किसी व्यक्ति से लिए हैं या जिससे भी आप लिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, देख लीजिए। तो इधर सुनिए, कभी भी दुनिया के तमाम क्वेश्चन गुडविल का बनाते समय जब लायबिलिटी का बात करें, जब वो लायबिलिटी साइड अप्रोच का बात करें, तब हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ कैपिटल और रिजर्व को दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और बाकी क्या होगा, लेस देन होगा। तो देखिए क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द, देख लेंगे इन द बुक्स। अब देखिए फिक्सेड एसेट्स के बारे में जो बताया गया है, फिक्सेड एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो गैर व्यापार का विनियोजन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिक्सेड एसेट्स को माइनस करते हैं। जो गुडविल में कोई भी एनी एग्जिस्टिंग का वो बात करता है, जो प्रॉफिट की बात करता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्लस में सिर्फ कैपिटल और रिजर्व आएगा, ये दो आइटम कैपिटल में आएगा। ये किसका बता रहे हैं, लायबिलिटी का बता रहे हैं सर, ध्यान देंगे आप। एसेट्स का हमने काम नहीं किया अभी तक, लायबिलिटी का किया है। जब लायबिलिटी का किया है तो लायबिलिटी के साथ हम आपको बताए थे क्या सब ऐड होगा, क्या लेस होगा। तो ये पॉइंट आपका पूरे अच्छी तरीके से रेडी हो गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड वाला कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स माइनस फिक्सेड एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको आप दिमाग में मेंशन करते हैं। अब हम लोग का फर्स्ट क्लियर हो चुका है, सेकंड पे आते हैं। एसेट साइड अप्रोच, जो संपत्ति भाग को बता रहा है, साइड का मतलब भाग हो जाता है, जो संपत्ति के भाग को जो बताएगा वो क्या बताएगा, संपत्ति को कैसे हम शो करेंगे, क्या कारण होगा उसमें, क्या ऐसा आइटम रखना होगा, कौन ऐसा इंपोर्टेंट चीज हमारा होगा जो हमारा वो काम हो जाएगा। तो चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ऑल एसेट्स, दुनिया के तमाम संपत्ति को, फिर से सुनिएगा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, अब देख लीजिए एक्सेप्ट गुडविल। अब जो हम लोग जो है दुनिया के तमाम संपत्ति को प्राप्त जो करेंगे, जो प्राप्त हम लोग करेंगे उसके तहत नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सेड एसेट्स आएगा। सुनते जाइएगा, ऑल एसेट्स दुनिया के तमाम संपत्ति में क्या सब आएगा, एक्सेप्ट गुडविल का जो आपका ख्याति है वो आएगा। फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो क्या हुआ था, लायबिलिटी में लेस देन हुआ था, और ऑल एसेट्स जो हम लोग संपत्ति का बता रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो यही कारण था। एंड फिक्सेड एसेट्स,
यहां तक तो ये प्लस में दिया है, और यहां के बाद ये आउटसाइड लायबिलिटी जो बाहरी दायित्व को दर्शाया गया है उसको ये क्या किया, कुछ नहीं किया है, लेस देन कर दिया है, मतलब घटा दिया गया है। तो हम लोग ने यहां तक तो जानकारी दे दिया है, इस पे और भी कुछ स्टेप है। चलिए अब हम लोग आगे के स्टेप पर चलेंगे, नोट करें। चलिए अब जो हम लोग का पॉइंट है, अब ये हम लोग पॉइंट आप लोगों को पढ़ाएंगे है कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर दिस मेथड द स्टेप आर। जो हम अभी सुपर प्रॉफिट मेथड का जो आप लोगों को बताए हैं, वो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हम लोग स्टेप का बात करेंगे, ये स्टेप में जो कुछ फार्मूला होगा, ये फार्मूला पे आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वेटेड पे आप लोगों को मैंने A to Z फार्मूला भी दे दिया, क्वेश्चन भी एक मैंने सॉल्यूशन किया। अब मैं सुपर प्रॉफिट मेथड का मैं देखता हूँ। देखिए स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एज फॉलोइंग। हम लोग को कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग को जो ज्ञात करना होगा, वो हम लोग किस आधार पे, इसका फार्मूला क्या होगा। तो सुनिए, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो प्रारंभिक रहतिया हम लोग का होगा वो उसको लेंगे, और प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो अंतिम रहतिया होगा उसको लेंगे, अब बाय 2 1 2, इसलिए बाय 2 हमने रखा। अब इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग का फार्मूला तैयार हो गया। अब जो हम लोग ने पिछले स्टेप पे बात किया था वो था कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, हमने आपसे बात किया हुआ था कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल और रिजर्व दोनों एक साथ आएगा, कैपिटल और रिजर्व दोनों एक साथ आएगा, और इसमें से माइनस क्या होगा, फिक्सेड एसेट्स होगा, इफ एनी, कुछ भी आ सकता है, फिक्सेड एसेट्स में कुछ भी आ सकता है आपको, इफ एनी। आप देख लीजिए यहाँ पर हम लोग इसमें से माइनस क्या करेंगे, तो फिर माइनस, क्योंकि फिक्सेड एसेट्स को माइनस किए, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब क्या है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इसमें बताए हैं, जो इसमें गैर व्यापारिक विनियोजन जिसको कहते हैं हम लोग, वो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिक्सेड एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कैपिटल और रिजर्व क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसका और एक और फॉर्मूला है, इसका मैं देख लेता हूं क्या है, ऑल एसेट्स जितना भी संपत्ति, कुल संपत्ति, टोटल संपत्ति का भाग एक्सेप्ट, देख लीजिए एक्सेप्ट कर रहे, एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सेड एसेट्स। जब भी वो संपत्ति के साथ वो जो करेगा तो ऑल एसेट्स में क्या होगा, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। ये सभी का काम हम लोग क्या करेंगे, प्लस की ओर करेंगे एक साथ, ठीक है। देख लीजिए फिक्सेड एसेट तक। अब जो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, तो माइनस लेंगे, माइनस क्या, आउटसाइड लायबिलिटी, बाहरी दायित्व, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा, एसेट्स में इंक्लूड हो जाएगा, और आउटसाइड लायबिलिटी क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये हम लोग ने काम किया। अब स्टेप 1 क्लियर हम लोग को हो चुका है, स्टेप 2 पे हम लोग आते हैं। स्टेप 2 है कैलकुलेटेड एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। अब देख लीजिए, कैलकुलेट हम क्या करते हैं, जो बिजनेस में एडजस्टेड हम लोग का होता है उसको हम लोग उस प्रॉफिट लाभ को गणना करते हैं। कैलकुलेट का मतलब गणना करना, दैट इज एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, जो हम लोग का एक्चुअल एवरेज बिजनेस जो होता है उसका जो प्रॉफिट होता है उस चीज के बारे में। प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म फॉर द ईयर इज एडजस्टेड फॉर एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। तो उसके बावजूद हम लोग क्या होता है, जब अर्न करने के बावजूद ईयर का एडजस्टेड हम लोग को कहते हैं, एबनॉर्मल गेन कहते हैं, गेन के बाद हम लोग को उसमें क्या होता है, लॉसेस भी होता है। ये सारा काम किसके तहत होता है, सुपर प्रॉफिट में स्टेप 2 के तहत ये काम होता है। इसको आप लोग मेंशन करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, कॉपी कलम लेके A to Z फार्मूला को नोट करेंगे, मेंशन करेंगे, आपको मजा आएगा। A to Z सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समस्याएं नहीं उत्पन्न होगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो चुका है। स्टेप 3 पे हम लोग आते हैं। स्टेप 3 है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट और रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल। अब देख लीजिए, रिटर्न वापसी ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो औसत का हमको बारे में बताया गया था, बाय अप्लाइंग द फ्लोइंग। मतलब ये क्या कर दिया है, इसमें अप्लाइंग कर दिया है नॉर्मल प्रॉफिट, आप इसको बोलिए, या रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए। तो इसको हम लोग फ्लो करेंगे। ये इसमें क्या ऐसा पॉइंट आएगा
तो इसका फॉर्मूला देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, क्योंकि यहाँ पे भैया बात क्या चीज का किया गया है, नॉर्मल प्रॉफिट का। देख लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट का, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न वापसी के बाद हुआ है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। ये आपके बुक में देखेंगे तो ये आपके बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है, कॉपी में नोट करेंगे। इस पे अभी तक हम लोग ने 3 फॉर्मूला 3 स्टेप का देखा है, अब हम लोग 4 स्टेप पे चलेंगे, 5 स्टेप, जो इसमें 5 स्टेप है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलिए अब जो हम लोग का यहाँ से पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 4 और 5 होगा। अभी तक हम लोग ने 3 पॉइंट तक 3 स्टेप तक मैंने बात किया है। अब स्टेप 4 पे आइए, क्या आपका बोल रहा है, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। हम लोग को सुपर प्रॉफिट की गणना करने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा इसका, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग को फॉर्मूला में दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल सामान्य को बता रहे हैं, एक्चुअल सीमित को बताएगा, इसीलिए क्या होगा, सीमित में से सामान्य क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सुपर प्रॉफिट का, तो ये फॉर्मूला हम लोग मेंशन करेंगे और मेंशन करने के बाद हम लोग क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर हो चुका है। अब हम स्टेप 5 पे आ रहे हैं। स्टेप 5 है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज थ्रू। हम लोग को गुडविल निकालना है। अच्छा, गुडविल का मतलब होता क्या है, ख्याति, ख्याति। अब हो गया, अब ये हम लोग का गुडविल का मतलब क्या हो गया, ख्याति हो गया। देख लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, ख्याति, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अधिलाभ, अधिलाभ, अधिलाभ हो गया, जिसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इनटू नंबर का मतलब क्या हो गया, एक एक का हिंदी आप समझिए, जिनको बीएससी बोर्ड से जो हैं, जिनको हिंदी समझने में दिक्कत होगा, आप निश्चिंत रहे, हिंदी भी आपको आसानी है और इंग्लिश भी आपको आसानी है, क्योंकि इंग्लिश से ही हमारा हिंदी होगा, और जब हमारा हिंदी सही रहेगा तो इंग्लिश भी सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ईयर, ईयर्स का मतलब वर्ष, ये हो जाएगा। अब परचेज का मतलब क्या हो जाएगा, खरीदने वाला, जिसको क्रय कहते हैं, क्रय करना, इसको क्या कहते हैं, परचेज कहेंगे। क्रय करने वाले को क्या कहेंगे, परचेज। तो हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ, देख लीजिए, गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हम लोग का फॉर्मूला था, जो हम लोग ने 5 स्टेप तक सुपर प्रॉफिट का किया है। इस पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उसके बावजूद हम लोग होमवर्क रखेंगे। तो हम लोग चलिए अब आगे की ओर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इसको आप लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 10 नंबर क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट का मुझे हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या, एक फर्म है ये कैपिटल ऑफ 90,000, द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10%, इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। एक फर्म है जिसका कैपिटल कितना 90,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेटेड 10% ये कर रहा है, इफ द एक्चुअल प्रॉफिट, उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो फर्म का कितना है, 13,000 है। कैलकुलेट हम लोग को गुडविल का आएगा निकालने के लिए, जो हम लोग को कितना ईयर पे, 3 इयर्स पे परचेज हम लोग किए हैं। तो आप सबसे पहले निकाल दीजिएगा सॉल्यूशन। अब नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, अब नॉर्मल प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, 19,000 का हम लोग को 10% लेना है, 10/100, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मैंने काम किया हुआ था, निकल गया। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तक हम दे रहे हैं, देख लीजिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये है कितना, 13,000। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में 13,000 यहाँ पे है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा।
तो अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्मूला लेना है। सुपर प्रॉफिट बराबर थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग का फॉर्मूला था। अब कितना था एक्चुअल प्रॉफिट, आप देखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 13,000 दिया हुआ है, रख दीजिएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट 9,000 निकला हुआ है। अब माइनस इसको हम लोग करेंगे, कितना आ जाएगा 4,000। अब गुडविल हम लोग को कितना निकालना है, तो 3 इयर्स पे गुडविल एट फोर्थ नंबर, गुडविल एट 3 इयर्स परचेज। अब 3 इयर्स परचेज हम लोग करेंगे, परचेज बराबर। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट, सुपर एवरेज प्रॉफिट कर दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आप लोग कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट आप लोगों को कितना था, 4,000 डाल दीजिएगा, 4,000 निकला हुआ था। अब कितना ईयर, 3 ईयर ना, 3 साल के लिए बोल रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, गुडविल का 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 3 जा 12, ये हम लोग का क्या निकल गया, तो गुडविल का निकल गया। हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल प्रॉफिट 19,000 हम लोग को था, 10% इस्टिमेटेड वैल्यू लगाना था, मैंने लगा दिया 9,000। अब सेकंड नंबर में हमने किया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, फॉर्म का दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट देके दिया हुआ है 13,000 मैंने रख दिया। थर्ड स्टेप हमको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट करना था। तो क्या होता था, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट था 13,000, नॉर्मल प्रॉफिट 9,000 निकला है, माइनस किया था 4,000 आ गया। अब गुडविल एट 3 ईयर परचेज, गुडविल को 3 ईयर के परचेज पे हम लोग काम किए। सुपर प्रॉफिट, अब देखिए सुपर एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कितना निकला था, 4,000 निकला था। सुपर प्रॉफिट 3 ईयर के लिए था, 4 3 जा 12। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिया है। अब आप लोग इसको क्या करें, तो नोट करिएगा। नोट करने के बाद चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसका होमवर्क करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। इसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क भी रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देते हैं। एक पार्टनरशिप फॉर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स एज फ्लो। 4 इयर्स का हम लोग को क्या दिया है, अर्न किया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब नीचे से द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 1,20,000, a fair return on the capital having regard to the risks involved is 10% calculated। अब देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिक ऑफ 3 इयर्स, मतलब गुडविल परचेज का 3 इयर्स बोल रहे, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट सुपर, अब देखिए सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंटेन पीरियड। कह रहा है कि हम लोग को एवरेज सुपर प्रॉफिट का अर्न करने के लिए जो हम लोग को इसमें मेंटेन करना है, हम लोग को मेंटेन जो करना है, पहले क्या करेंगे, यहां से सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन में पहले टोटल प्रॉफिट बराबर, ठीक है, टोटल प्रॉफिट पहले ले लीजिएगा 20,000, यहां से 20,000 प्लस 22,000 प्लस 34,000 प्लस और 28,000 है, 28,000 यहाँ पे रखेंगे, तब उसके बाद 38,000, अब 34,000 रख दीजिएगा। अब सबको हम जोड़ देंगे, तो जोड़िए तो फिर 50, 70, 80, 1,04,000 ये हम लोग का हो चुका है। अब कितना ईयर के लिए हम, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर अब प्लस फोर्थ ईयर, कुल मिला के कितना हुआ, 4 ईयर का ये हुआ, 4 ईयर्स का हुआ। ये इसलिए मैंने क्या दिया ताकि आपको समझ में आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमको समझने की जरूरत है। 1,04,000 ये हमारा निकलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का निकालेंगे। इसमें एवरेज प्रॉफिट बराबर लिखिएगा
टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। आज कितना है? 1,04,000। और मुझे ये बात बताइए, ईयर में जो इसमें बात हुआ है वो कितना ईयर का बात हुआ है? 4 ईयर। 1 2 3 4, तो हम क्या रखेंगे? 4 ईयर। अब 4 ईयर मैंने रख दिया। अब इसको काट देंगे, 4 2 जाए 6, अब ये 26,000 ये हमारे पास आ गया। अब 26,000 आने के बावजूद हम लोग जो अभी इसका ये काम करेंगे 26,000 पे, अब हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। अब यहां से ले लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 1,20,000 है। अब कितना परसेंट? इंटू 10/100। काट देंगे, 2 जीरो काटना है, 2 जीरो। अब कितना हो जाएगा? 12,000 इक्वल टू 12,000। 12 आ जाएगा, 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। 1200 को 10 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब हम लोग को इसमें क्या निकालनी है? तो नॉर्मल प्रॉफिट अब हम लोग निकाल चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? तो एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एवरेज सुपर प्रॉफिट बराबर, अब क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग को 26,000 निकल गया है, रख देंगे 26,000 इक्वल टू माइनस 12,000, है ना? देख लीजिए कहां निकला है? 12,000 तो इसमें दिया, हाँ निकाले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। आप देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या चीज का निकालना होगा? तो पहले बैलेंस निकाल लेते, तब गुडविल निकालेंगे। तो बैलेंस निकालिए, तो ये आ जाएगा 14,000। अब हम लोगों को कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 ईयर गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होगा? फॉर्मूला गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि समझने में सॉल्यूट हो। 14,000 निकल चुका है सुपर प्रॉफिट, डाल दीजिएगा इनटू 3। आप कितना हो जाएगा? 42,000। कितना हो जाएगा? 42,000। सर ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था। हमने आज क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में मैंने पूरा कर दिया है। पूरा करने के बावजूद अब हम इस पे कुछ आप लोगों को होमवर्क देंगे। तो होमवर्क आप लोग सुनेंगे। क्या होमवर्क रहेगा? देखिएगा HW। हाँ, कल आप लोग को जिनके पास डॉक्टर SK सिंह है, जिनके पास डॉक्टर SK सिंह है और ये SK सिंह से बनाएंगे। ये है BSEB वाले के लिए डॉक्टर SK सिंह और TS अग्रवाल हो गया CBSE के लिए। ये CBSE के लिए हो गया। इसमें हम क्वेश्चन नंबर आप लोग को हम देंगे। इसके तहत जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग को बनाना होगा। क्वेश्चन देखिएगा 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 तो मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देख लीजिए, यहां से लेकर आपको इसमें ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग बनाएंगे। डॉक्टर SK सिंह बिहार बोर्ड वाले के लिए वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बुक यूज करेंगे। TS अग्रवाल हो गया CBSE के लिए। इंग्लिश कोई टफ नहीं है। आप लोग जो भी बिहार बोर्ड में है वो इंग्लिश ही में कोशिश करें पूरे सारे सवालों को सॉल्यूशन करने का। यदि आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपके लिए आसानी बन जाएगा और आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आज का क्लास हम लोग का, इसमें हम लोग ने वेटेज एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के बारे में जानकारी दिया है।
A to Z इसमें आपको मैंने बताया है। अब आप लोग का काम है कि इसको पूरा करके आना। जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है शुरुआती दौर में, यूट्यूब पे जाके आप कमेंट कीजिए, मैं आपको A to Z क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।